और फटाफट से इस लाइव सेशन को फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी से आप लोग फटाफट से जुड़िए और इस लाइव वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। सनाम को जोहार और सगुन दाराम और मिट्टे नवा वीडियो रे सनाम को लहारे लई तबन पे आवाज़ चेक का मेना आवाज़ चेक का हजू कना से बांग हजू कना और जो उसके बाद बन गलमारा चेदा से तीन दो माइक लगाव करते लाइव हेज कान तबना। तो आई होप आवाज़ रना क्लियरिटी तो बहुत अच्छा मेना गोते हाँ आवाज़ रना क्लियरिटी बहुत अच्छा मेना गोते और चेक लेका मेना बना बहुत ज़्यादा गर्मी मेना बहुत ज़्यादा बोले अलग बुझे कना चेदा से इन जहाँ को लाइव हजूआ नोडे कोनो पंखा रना सोर्सेस की बनुआ तो नाते बहुत जस्ती मतलब गर्मी मेना लेकिन बन चिकाया आज जहाँ तना की गर्मी तहन वैसे में आबो संतान में आबो जो तौर पर बढ़ाई गया तीना अपनार काम के प्रति डेडिकेशन बनता है ना चाहे गर्मी तहन चाहे ठंडा तहन। खैर सनम को लहारे लई तबन पे कि आवाज़ रना जहाँ क्लियरिटी में ना प्रॉपरली आवाज़ आप तक पहुँचा करना से बांग पहुँचा करना सनम को लहारे नवा लई तबन पे और आगे बात करते हैं। चलिए फटाफट से लाइव में जुड़िए। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप सभी से बोला था कि अगले सैटरडे को मैं फिर से लाइव आऊँगा और वो दिन आ चुका है। हालांकि मैं पहले आज लाइव आ चुका हूँ, उस दिन मैं आफ्टरनून में लाइव आया था और आज मैं मॉर्निंग में ही लाइव आ चुका हूँ क्योंकि टाइम जब भी मिलता है तब भी मैं लाइव आ जाता हूँ। हमारे पास प्रॉपरली ऐसा टाइम नहीं होता है जिससे मैं पर डे लाइव आ सकूँ। खैर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कभी भी मैं लाइव आ सकता हूँ। चलिए फटाफट से अपना अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइए। और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं गर्मी है। ऐसा क्यों भाई, आ रहे हो तुरंत लाइव फिर चले जा रहे हो, ऐसे क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो? जब लाइव आ रहे हो तो भाई एकदम लाइव में रहो, बात करना है कुछ। ऐसे स्क्रॉल करते करते किसी को मिल जाता है लाइव, तो इसलिए भी कुछ लोग वेट करते हैं ना। चलिए आज हमारा जो काम था वो छुट्टी है जिसकी वजह से सचिन वर्मा, हाँ भाई कैसे हो? एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हो भाई। आप कहाँ से हो और आप कैसे हो जल्दी से कमेंट में बताना। और आवाज़ कैसा आ रहा है सबसे पहले ये भी मुझे कंफर्म करवा देना ताकि मुझे ये पता चल सके कि आवाज़ का कोई इशू नहीं है। सचिन वर्मा जी त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्रम, अच्छा ये तो बहुत दूर है ना। अच्छा आपने रेलवे का लोगो लगा के रखा है, शायद आप रेलवे में जॉब वगैरह करते हैं। आसियन बेसरा दादा चेद लिखा मैं नामा, बस बढ़िया की आम चेल का मैं नामा। मैं तो एकदम ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों तक शेयर कर देना जो इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं जो कि मेरे चैनल पे है। ग्रुप डी में है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई। सचिन वर्मा आपका घर कहाँ हुआ जी? आप ग्रुप डी में आप जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कब का सिलेक्शन है? मैं भी ग्रुप डी दिया था लेकिन कुछ नंबरों से मैं रह गया था। अडी नपाए कि दादा, अच्छा ठीक है, अडी नपाए में नमा ठीक है। ऐसे ही सनाम और मौज थान से सभी लोगों को। झारखंड देवघर से, अच्छा देवघर से हूँ, बहुत अच्छा जगह से हो भाई। देवघर में एक्चुअली में मैं कुछ कुछ जगह को जानता हूँ, जैसे कि हो गया आपका देवीपुर, बुढ़ई, फिर उधर आपका एम्स के आसपास मेरा कोई रिलेटिव रहता है। 2019 वाला वैकेंसी में, चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 2019 वाला वैकेंसी में उस समय मेरा कुछ नंबर कम आ गया था जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो इस बार 2024 वाला जो निकला है, सता जोहार दादा, जोहार जोहार जोहार। सबसे पहले अमित सोरेन जी आपको जोहार, और कैसे हैं आप? सबसे पहले कमेंट में बताइए। 2019 वाला वैकेंसी, अच्छा त्रिवेंद्रम में ही आप जॉब कर रहे हो ना फिलहाल? तो यहाँ पे म्यूचुअल इधर ट्रांसफ़र करवा लो ना भाई। मेरा एक दोस्त तो यहीं पे अपना ही 35 साल में लिया हूँ, लास्ट एज में। बहुत अच्छी बात है, पर लिया तो आपने लास्ट एज में लिया, पर लिया तो मैं भी इस बार भरा हूँ। तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहा हूँ और शायद
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस बार अच्छा नंबर लाने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। और अभी जो मेरा एज है वो 29 है ना, 29, आगे 30 तक मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ले लूँ यार। बहुत जॉब वगैरह मैं ट्राई कर रहा हूँ पर अभी तक हो नहीं पा रहा है, पता नहीं कहाँ पे कमी रह जा रहा है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाए तो ऐसा ही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल का मैं प्रेपरेशन कर रहा हूँ। गिरिडीह जिला खन अमित सोरेन, गिरिडीह जिला खन आम दो चैनल सब्सक्राइब तबन में सनाम को लहा रहे। उसके बाद नोडे मौज मौज नुका के अपडेट वीडियो बन जामा। एसटी से हैं आप? हाँ जी हाँ, बिल्कुल मैं एसटी से हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कि किसी भी तरह जॉब हो जाए मेरा। लास्ट टाइम जो मेरा था ना, कुछ ऐसा ही सिचुएशंस हो गया था फैमिली में, जिसकी वजह से लास्ट टाइम में मैं गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाया और बहुत कम नंबर आ गया था भाई। अब ये मत पूछना कि कितना नंबर आया था, आप समझ ही सकते हो। 60 प्लस लाना भाई हो जाएगा बिल्कुल। इस बार मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि 60 प्लस ही, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो एसटी का कटअप देख रहा हूँ कि बस 60 से ऊपर का ही होगा। तो कोशिश करूँगा मैं इस बार। बाकी सचिन वर्मा भाई, आप क्या करना सर जी, आप मेरा ना फेसबुक में फॉलो कर लेना, है ना, ताकि आपसे मैं बात कर सकूं। क्योंकि आप ग्रुप डी में जॉब किए हो तो आपके पास कर रहे हो तो बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, खासकर बहुत चीज़ों की ज़रूरत मुझे पड़ सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा करना कि मेरे फेसबुक में आप मैसेज कर देना, ताकि आप मुझे कभी भी ऐसा मुझे कोई गाइड का ज़रूरत पड़े तो आप मुझे गाइड कर सको कि क्या क्या करना है नहीं करना है। खासकर बहुत सारे चीज़ ऐसा होता है ना जिसमें गाइड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें आप मुझे गाइड कर सको। ऐसा कुछ ये करना, फॉलो कर लेना, ताकि मैं मैसेज में आपसे बात कर सकूँ। ठीक है, तो वो ट्राई करते रहना आप। सॉरी, क्या मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कर लेना सर जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। ये कौन सा बोर्ड से हो भरे हैं भाई? इस बार जो है ना वो चेन्नई बोर्ड से मैं भरा हूँ। मैं एक्चुअल में कुछ समझ नहीं आया कि कहाँ से भरूँ कहाँ से भरूँ। लास्ट में मैंने चेन्नई बोर्ड को सेलेक्ट किया हूँ और कोशिश मैं बहुत अच्छा से कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज मार रहा हूँ इधर उधर से और बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ। पर अभी ग्रुप डी का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक, और पता नहीं शायद नवंबर दिसंबर में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक नोटिफिकेशन ऐसा कुछ देखने को मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार मैं बेड़ा अपना पार करवा लूँ। साउथ में ही कोई उपाय होगा जल्दी, बस इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना साउथ में ही सही, पर करना तो जॉब कहीं पे भी है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं उधर ही हो जाए, कहीं भी हो जाए, जॉब हो जाए बस। बाकी बात का देखा जाएगा, बाद में क्या उपाय किया जाएगा नहीं किया जाएगा वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल मेरा जो टारगेट है, मैं सोच रहा हूँ किसी भी तरह जॉब ले लूँ, बस यही टारगेट है। और बाकी सचिन वर्मा भाई, तो एक ऐसा चीज़ करना सर जी, मैं आपका ना ये आपका फेसबुक वगैरह में मैं आपको फॉलो करता हूँ, और मैं आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा मुझे, कि जैसे कि मेडिकल वगैरह होगा उसमें थोड़ा बहुत एनटीपीसी दिए थे इस बार। एनटीपीसी जो है ना वो दिया हूँ, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, मुश्किल से मतलब 62 तक किया हूँ, वो भी ज़्यादा मैं गलत नहीं किया हूँ अपने अनुसार, क्योंकि मैथ इस बार दिया था ना काफ़ी कैलकुलेटिव मैथ दे दिया था। और करंट अफेयर तो सर एकदम समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ कुछ करंट अफेयर्स थे जहाँ से देख के मैं टिक मार दे रहा था, कुछ करंट अफेयर थे जो कि समझ ही नहीं आया। तो ऐसा कुछ हालत था अपना। क्वेश्चन टफ था भाई इस बार, हाँ टफ था सर जी, बिल्कुल क्वेश्चन टफ था। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि क्वेश्चन टफ था, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ फिर भी मुझे थोड़ा लगा कि टफ है। और कोई भी तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए टफ था, सारे बच्चे जितने भी रिव्यू दे रहे थे सब बोले कि टफ ही क्वेश्चन इस बार आया है, टफ ही क्वेश्चन जा रहा है, ऐसा ही कुछ बात हो रहा था। तो क्वेश्चन तो टफ होता है, नहीं होना चाहिए, खासकर पता नहीं सर जी कि ऐसा बात हो रहा है ना कि लाइफ में ना कभी कभी मेरी लाइफ में ना अजब अजब सा टर्निंग पॉइंट ही आ रहा है, जहाँ से मैं कुछ सोचता हूँ। 55 अगर आपका सही है तो CBT 2 मिल
में लग जाइए। कोशिश मैं वही कर रहा हूँ, कोशिश मैं वही कर रहा हूँ सर जी। CBT 2 का भी फुल तैयारी कर ही रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रिजल्ट या कुछ आने के बाद, आंसर शीट आने के बाद मैं तो पूरा पहले से प्लान लेके बैठा हूँ फुल। लेकिन इस बार अगर किस्मत साथ दे दिया ना सर, तो बिल्कुल मैं आपसे साउथ में ज़रूर मिलूँगा। लास्ट एज मेरा भी होने वाला है ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि 30 हो जाएगा, उसके बाद 31 32। तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जॉब हो जाए तो बस थोड़ा सा मैं फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आ सकूँ और फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाऊँ। क्योंकि एक फिक्स काम मिल जाए ना, जॉब मिल जाए ना, तो अलग बात हो जाता है सर जी, आपको पता ही होगा। सबका एक ही सिलेबस है रेलवे का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बोला। और भी सारे भाई लोग हैं, फटाफट से आप लोग भी देख रहे हो यार, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, फटाफट से बोलो क्या है, कैसे है, कहाँ से है, सभी चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अपन डिस्कशन करेंगे तभी तो कुछ पता चलेगा। और थोड़ा लाइट का इशू है दोस्तों, इस वजह से थोड़ा मैं, हाँ बिल्कुल 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 सचिन सर जी, बिल्कुल मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। और मेरा फुल कोशिश रहेगा कि मैं थोड़ा अच्छा से प्रिपरेशन ऐसे ही करता रहूँ। साइंस, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है रेलवे सर जी, यही तो है रेलवे। चलिए 2019 में जॉब आप ले लिए, तो 2019 में जॉब लेने के बाद अभी तक आपका 5 साल होने वाला है। 5 साल नहीं हुआ है कम्प्लीटली, बाकी 5 साल हो गया ना, 5 साल तो हो गया, 6 साल होने वाला आपका। 5 साल आपका जॉब हो गया सर जी। कैसा फील कर रहे हैं साउथ में, कैसा लग रहा है? ग्रुप डी का कौन सा पोस्ट में है सर जी आप? अच्छा एक सवाल और सर जी की, क्योंकि मेरा जो है ना चश्मा लगा हुआ है, तो क्या मैं कौन सा पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल रहूँगा? 2023 में दिसंबर में ज्वाइन किया हूँ। अच्छा 2023 में ज्वाइन हुआ है, ठीक ठीक। क्योंकि ज्वाइनिंग प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, ऐसा बात नहीं, एग्ज़ाम लिया और फटाफट से बुला लिया, ऐसा बात तो नहीं है। मेरा सर जी चश्मा लगा हुआ है, तो क्या मैं, मेरा चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में थे, अच्छा वेटिंग लिस्ट में थे, चलिए कोई बात नहीं सर जी, हो गया जॉब, सबसे बड़ी बात यही है। वेटिंग लिस्ट में हो चाहे कोई भी लिस्ट में हो, पर जॉब होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हो गया तो अच्छी बात है, खासकर मैं भी बहुत प्रयास कर रहा हूँ। इस बार मैं सोच रहा हूँ आर पार की लड़ाई मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शायद ग्रुप डी कब आएगा पता नहीं, अभी आया हुआ है और अभी जॉब नहीं ले पाया, तो बहुत दुख की बात होगा सर मेरे लिए या किसी बच्चे के लिए। मैं तो यही सोचूंगा कि हर एक स्टूडेंट का जॉब हो जाए फटाफट से। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आई में सर्जरी नहीं होनी चाहिए, बस आई में सर्जरी नहीं है, आई में सर्जरी नहीं है, आई में कोई सर्जरी नहीं है। और एक्चुअल में मैं, आई में सर्जरी नहीं है सर जी, कोई सर्जरी, लेसिक सर्जरी नहीं मांगता है ना। बंद की चश्मा, बाद बाकी चश्मा चलेगा, अच्छा चश्मा चलेगा, चलिए चलिए। नहीं चश्मा अभी पहन रहा हूँ चश्मा, ठीक है। और मैं अभी ट्रैक मैन का भर दिया हूँ चश्मा, जब चश्मा की वजह से ना मैं ट्रैक, चश्मा चलेगा, 9 नंबर मालूम होनी चाहिए। चश्मा पहन के ना, चश्मा पहन के सब मालूम चलता ही है, बाकी ऐसे थोड़ा बहुत विज़न प्रॉब्लम है तो। जी जी बिल्कुल 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 सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि वहाँ पे जैसे मेडिकल जो टेस्ट होता है ना, मेडिकल टेस्ट में किस प्रकार का टेस्ट लेता है आँख का? नॉर्मल मेडिकल होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। आँख का किस तरह का टेस्ट लेता है? जैसे आँख से कुछ दिखवाएगा, कलर विज़न वगैरह, जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसे मैं वीडियोज देख के देखा हूँ। बाकी ऐसे तो अपना, आपका तो जैसे आप में और हम में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरे हो और मैं उस प्रोसेस को सिर्फ और सिर्फ सुना हूँ।
तो ये बताइए आपका जैसे आई कैसे चेक होता है, आँख कैसे चेक होता है? जैसे मान लेते हैं कि जैसे ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो नंबर वंबर चेक कर लिया, विजन चेक कर लिया, उसके बाद कुछ कुछ लेटर्स वगैरह दिखवाएं, वो अगर मैं सही से देख लिया तो बोला ठीक है, ओके है। तो ऐसा ही होता होगा ना कि और कुछ होता है? ये माइक इशू कर रहा है। नॉर्मल मेडिकल होता है, बिल्कुल नॉर्मल ही होना चाहिए। और मैं ट्रैकमैन का डाला हूँ, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हर एक एंगल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। कलर विजन, डिस्टेंस विजन, लेटर रीडिंग, बस इतना ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये लेसिक वाले को कैसे पता करवाता है? लेसिक जो लेसिक किया है, मान लेते जो लेसिक सर्जरी किया है, उसको कैसे पता करेगा कि ये लेसिक किया है? चलिए सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 54 में 54 फीट था मेरा बैच से। 54 में 54 फीट था मेरा बैच से। ओके 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 ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है सर जी। ऐसे ही आप लोग जहाँ पे जिस पोस्ट पे पहुँचे हैं ना, कम से कम हम लोग को बताया करिए कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं होगा ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो आज अभी अभी आप ड्यूटी में हैं कि कहाँ पर हैं? अभी आप ड्यूटी पर हैं कि कहाँ पर हैं? और भी दोस्त देख रहे हैं अभी तक, जितने भी लाइव देख रहे हैं, कोई लाइक नहीं किया इस लाइव सेशन को, लाइक कर दो भाई। सबसे पहले लाइक तो कर दो। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता है, प्रॉब्लम रहेगा ना तो आपको उसी हिसाब से पोस्ट देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे पहला काम, पहला टास्क मेरा हो जाता है एग्ज़ाम को निकालना, उसके बाद बाकी देखा जाएगा, है ना? क्योंकि सबसे पहला काम एग्ज़ाम निकालो, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करो, बाकी सब देखा जाएगा बाद में होता क्या है। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा हूँ सर कि चलिए सर, आपने बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें बताई, बाकी अपने बारे में बताइए अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, खाना खाए कि नहीं खाए, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग जो भी बात की सिर्फ रेलवे से रिलेटेड बात की, कैसे क्या होगा नहीं होगा। बाकी मैं आपसे कांटेक्ट में हमेशा रहूँगा, और जब भी ऐसा कोई जानकारी का ज़रूरत पड़े मैं आपको ज़रूर से कॉल करूँगा या ज़रूर से आपको मैं मैसेज करूँगा सर। चलिए, जो भी दोस्त देख रहे हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों तक, अपने उन दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए जो इस तरह का ट्रैक मेंटेनेंस में है। ओके, ट्रैक मेंटेनेंस में है, मैं भी उसी में आ रहा हूँ सर। हम लोग साथ में ही काम करेंगे, फिर वीडियो बनाएंगे मैं भी उसी का भरा हूँ। अच्छा, ट्रैक मेंटेनर में घूमना पड़ता है ना, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। छुट्टी में घर आए हैं, झारखंड देवघर। चलिए ठीक है, देवघर में कहाँ है घर सर आपका? बताए नहीं आप, देवघर में कहाँ घर है आपका? अच्छा, छुट्टी कितना दिन का मिलता है सर? छुट्टी मान लेते पूरे 365 डेज में आपको कितना छुट्टी होता है? जैसे रेलवे का, जहाँ मुझे तक रूल्स नहीं पता कि 365 डेज में आपका कितना दिन छुट्टी रहता है। सारठ, अच्छा सारठ में है। सारठ तो ये तो बिहार में पड़ता है ना? अच्छा सारठ, सारठ नहीं नहीं नहीं, सहरसा बिहार में पड़ता है। सॉरी, मैं मिस्टेक से बोल दिया। देवीपुर में मेरा कोई रिलेटिव रहता है। चित्रा, चित्रा, अच्छा अच्छा चित्रा, ओके ओके ओके। वेरी गुड सर जी, वेरी गुड। छुट्टी का एंजॉय करिए, क्योंकि झारखंड में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी आप बाहर का मौसम कैसा होता है नहीं होता आप लोग तो पता ही होगा आपको, तो है ना? जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले लाइक कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 56 दिन का छुट्टी होता है पूरे 365 दिन में, तो 56 दिन बोले तो आपका हो गया 2 महीना के आसपास आपका छुट्टी रहेगा। उसमें से आप जैसे भी ये करो ना, मेडिकल लीव भी मिलेगा। अच्छा, मेडिकल लीव भी मिलेगा। बिल्कुल सर, आप बता रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा जान के लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि कल ही मैं ज्वाइनिंग कर लूँ, पर ऐसा पॉसिबल है नहीं सर, है ना?
जो भी ज्वाइनिंग करना होगा तो एक प्रोसेस के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसेस बहुत कठिन है। ठीक है, आज के डेट में बोला जाता है भगवान मिल जाता है पर नौकरी नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो लोग तो कुछ भी कहेंगे, है ना। इसलिए लोगों का बात नहीं मानना है। जो सही बात है वो मानना है, वो सुनना है, वो जानना है। लेकिन जो सही बात नहीं है, जो पुराने बेसिस पे बना है, उसको नहीं मानना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। साइंस पढ़ाई करते हैं ना अच्छे से? हाँ बिल्कुल 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 करते हैं सर। बुक भी लिया हूँ और बहुत सारे बुक पढ़े हैं सर। ऑनलाइन भी पढ़ता हूँ। एग्जामपुर जो है ना, एग्जामपुर से मैं कोर्स ले रखा हूँ, एग्जामपुर वाले ने बुक दे रखा है। अलग से रुकमनी वगैरह का बुक लिया हूँ, फिर रेलवे का प्रैक्टिस सेट वगैरह, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह, ये सारी चीज़ करते ही रहता हूँ सर। अब देखता हूँ, मैं कोशिश तो अपने तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ, पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है सर। लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ, 100% देने का कोशिश मैं कर रहा हूँ, 100%। 100% देने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी सोच रहा हूँ कि 100% कोशिश करूँ। काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी तो है सर, पर टेस्ट में मेरा ज़्यादा नंबर नहीं आ पा रहा। जब भी मैं टेस्ट लगाता हूँ ज़्यादा अच्छे अच्छे नंबर बच्चे लोग लाते हैं, लेकिन फिर भी एसटी कैटेगरी में मैं उतना लाता ही हूँ। पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा मार्क्स आ जाए तो उसके लिए बेटर प्रिपरेशन करना पड़ेगा सर। चलिए, और कोई मार्गदर्शन सर आपकी तरफ से, जो कि जिसके बेसिस पे मेरा अच्छा तैयारी हो सके सर। क्योंकि आपके पास ना, आपने बोला कि मैं लास्ट एज में मैं जॉब लिया हूँ, इसका मतलब है कि आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा है। तो वो एक्सपीरियंस आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मॉक लगातार देते रहिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। चलिए दोस्तों, फटाफट से लाइव आ जाओ सारे लोग। बहुत कम लोगों ने लाइक किया यार, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। साइंस भी, हाँ, सब चीज़ सब चीज़ सब चीज़। चलिए सर, तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया कि नहीं किया? जल्दी जल्दी से बताइए। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया? मैथ रीजनिंग का फुल्ली कंप्लीट कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। साइंस भी बिल्कुल, थैंक यू सर। और जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। आपने नाश्ता कर लिया सर? आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? दादा आपका ज़िला कौन बताइए? अच्छा, मेरा ज़िला जो गिरिडीह है। देव नारायण किस्कू जी, मेरा जो ज़िला है वो गिरिडीह है। और मारंगबुरु जहाँ पारसनाथ है ना, उसके सामने पे मेरा घर है। आपने पारसनाथ रेलवे स्टेशन का नाम अगर सुना होगा तो वहाँ से मेरा घर बहुत सामने है, उसी जगह पे मेरा घर है। ठीक है, तो देव नारायण किस्कू जी, आप बताइए आप कहाँ से हैं? जल्दी जल्दी बताइए आप कहाँ से हैं। गिरिडीह जिला मेरा मामा घर है। अच्छा, गिरिडीह जिला सर जी आपका मामा घर है। बिल्कुल आइएगा, और जब भी आइएगा छुट्टी में तो पारसनाथ ज़रूर आइएगा एक बार। मुझसे बात कर लीजिएगा सर, ताकि मैं आपको पारसनाथ जो पहाड़ है ना, वहाँ पे मैं आपको ले जा सकूँ, मधुबन घुमा सकूँ। काफ़ी देखने लायक जगह है। गोड्डा ज़िला से हाँ, देव नारायण किस्कू जी, गोड्डा ज़िला बहुत अच्छा ज़िला है। और गोड्डा ज़िला में अभी संताल एक फ़िल्म का शूटिंग हो रहा है ना,
राज दादा शूटिंग कर रहे हैं। महेश मुंडा स्टेशन से 2 किलोमीटर। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप टुडू, हेलो दादा, सता जोहार। सता जोहार दिलीप टुडू भाई, सता जोहार। आर चेल का मेनामा, उम्मीद मना जतम ठीक ठाक गया। और नितो अकारे मेनामा, अका खन मेनामा, और चे एम चिकायदा नितो नवा टाइम रे, जल्दी खन जल्दी कमेंट रे लई तलांग में। जल्दी खन जल्दी कमेंट सेक्शन रे कमेंट तलांग में, ताकि इन बड़ा दाड़े क्या मुका खन मेनामा। मैसेज नहीं आ रहा है आप सभी लोग भाई लोगों का, फटाफट से मैसेज करो भाई। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे पहले मैसेज करोगे, मैसेज में बात करोगे तो बहुत सारे जानकारियाँ मिलेगा। जैसे सचिन सर ने हमें बहुत सारे जानकारी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दी, साथ में मुझे मोटिवेट किया, एक गाइडलाइंस दिए कि ऐसे 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 ये करो, तो वो ज़रूरी है। तो आओगे, कम्युनिटी में बैठोगे, बात करोगे, तभी तो समझ आएगा। ऐसे कैसे समझ आएगा? ठीक है, कुछ सीखने के लिए ना एक अच्छा ग्रुप्स में बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लो कि एक ग्रुप में ही है हम लोग। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे जैसे सचिन सर जुड़े हुए हैं, जो कि रेलवे में एक अधिकारी हैं, कार्यरत हैं, जो कि त्रिवेंद्रम में। उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप जुड़िएगा, बात करिएगा, तभी तो कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से, और शेयर भी कर दीजिए अपने उन दोस्तों तक जो कि अपने ओपिनियन को कहीं 10 आदमी के सामने रखना चाहते हैं। उन तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस टाइप के वीडियो को ज़रूर शेयर करना चाहिए हमें। गर्मी बहुत है, लाइन है नहीं, और गर्मी बहुत है। दादा खाना खाया? बिल्कुल बिल्कुल, खाना खा लिए। देव नारायण बाबू, खाना दाकाई जम केदा एकदम इन दो आमेम जम का ताबन से बांग ऑल ताबन में कमेंट रे, और दाका को जम कते एकदम फ्रेश दुड़ु हुई कना हम कते, और इन उद्गार कना कि दाग न्यू लागले हुई। इस लाइव को भी लाइक कर दीजिएगा आप लोग। इस लाइव सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा आप लोग। नहीं खाए हैं, खा लेना चाहिए ना, टाइम हो गया। टाइम तो हो गया, देखता टाइम कितना हो गया। टाइम तो हो गया ना, ये आपका 10:30 बज गया, तो टाइम तो हो गया काफ़ी। चलिए दोस्तों, आज की इस लाइव वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, और एक आफ्टरनून में एक लाइव आएंगे, उसमें भी हम लोग बात करेंगे। और सचिन वर्मा सर जी, अगर आप लाइव देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे लाइव वीडियो में।